भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। लोग कहते हैं कि देश के फौजी पागल होते हैं। सही कहते हो, पागल होना भी चाहिए, वरना किसमें इतना दम होगा कि -60 डिग्री के ग्लेशियर में और +55 डिग्री के रेगिस्तान में दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। ये हर किसी के बस की बात नहीं और सबके नसीब में भी नहीं होता। और आज हम जितना महत्व नेटवर्क 4G को देते हैं, उतना ही महत्व जब देश के फौजी को देंगे, तब जाकर के भारत देश को विश्व महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज अब तक की कई लड़ाई में हमारे शहीद हुए सभी जवान की बलिदानों की बुनियादों पर पूरा राष्ट्र खड़ा है। और आज भी हमारे जवान मौत को साथ में लेकर सोता है और ऑर्डर होते ही जान हथेली पर लेकर निकल पड़ता है। आज मैं बात करने वाला हूं कारगिल युद्ध के एक जवान की। हालांकि कारगिल युद्ध में कई जवान शहीद हुए, कई जवान घायल हुए, लेकिन फिर भी डटकर दुश्मनों का सामना किया और दुश्मनों को अपनी औकात दिखा दी। 13 जून सन 1999 मुरादाबाद के एक अफसर अखिलेश सक्सेना को ऑर्डर मिला कि विजयन थापर और अन्य साथियों के साथ तोलोलिंग पे चढ़ाई करनी है और टुकड़ी को लीड करना है। 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन ऑर्डर को फॉलो करना ही हर जवान का धर्म होता है। अपनी माँ, भाई, पत्नी तक को नहीं बताया कि मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ, वापिस आऊँगा भी या नहीं, लेकिन अपने पापा को एक चिट्ठी जरूर लिखी थी और रख दी थी। कहा था कि मैं शायद वापिस न आऊँ और शहीद हो जाऊँ तो मेरे पापा को यह चिट्ठी भेज देना। और उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे पापा, यदि आपके बुढ़ापे में मैं आपके साथ न हो तो मेरी शहादत पे अफसोस मत करना, लेकिन गर्व से लोगों को कहना कि मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। ऑर्डर को फॉलो करते हुए अखिलेश सक्सेना ने अपने साथियों के साथ तोलोलिंग पे चढ़ाई शुरू कर दी। 40-50 किलो वेट के साथ -25 डिग्री तापमान, बर्फीली पहाड़ी में ऊपर चढ़ना, ऊपर से गोलियां बरस रही थी, परिस्थितियां विपरीत थी, वेदर विपरीत था, सब बातें विपरीत थी। और तो और उसी समय ऐसे शूज वगैरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। फिर भी सबके दिल में राष्ट्र के प्रति एक जज्बा, जुनून और जोश था कि कुछ भी हो जाए लेकिन तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे। और आगे बढ़ते रहे। चारों ओर गोलियां बरस रही थी, बारूद बॉम्ब दागा जा रहा था, कहीं से भी कभी न कभी गोली आ सकती थी। जहां जंग चल रही हो वहां सोचने का समय भी नहीं होता। और उसी में मेजर विवेक गुप्ता और अन्य साथियों को गोली लगी और वो शहीद हो गए। अखिलेश सक्सेना और उसके अन्य साथियों का हौसला टूटता जा रहा था, लेकिन एक ही सोच ने उसका हौसला बनाए रखा कि दुश्मनों को अपनी सरजमीन को खदेड़ना और सही और सच्चे स्थान पर तिरंगा फहराना ही हमारे ये शहीद साथियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आगे बढ़ते रहे। कम्युनिकेशन भी कट चुका था, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और इतनी ठंड थी कि पूरा बॉडी भी फ्रीज हो गया था। सब आगे बढ़ रहे थे, दुश्मनों का सामना कर रहे थे। उसी वक्त अखिलेश सक्सेना के बाएं हाथ में गोली लगी। पता नहीं चला था कि गोली लग गई है, लेकिन जब खून बहने लगा और खून बाहर आया तब पता चला कि गोली लग गई है। जरा सोचो, हमें छोटी सी चोट लगती है तो हमारी चीखें निकल जाती है, कभी कभी तो हम 1-2 दिन की छुट्टियां भी ले लेते हैं, लेकिन जमीन की कीमत और जवान की हिम्मत कभी भी कम नहीं हो सकती। अपने बाएं हाथ को अपने सर के साथ कपड़े से बांध लिया और आगे बढ़ता रहा। पूरी रात अखिलेश सक्सेना अपने आप से और दुश्मन से लड़ता रहा। दूसरे दिन सुबह 11-12 बजे अपने बेस की ओर वापिस आ रहे थे। उसी वक्त इंडियन आर्मी को लगा कि कोई एनिमी दुश्मन आ रहा है, तो उन्होंने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसी समय अखिलेश ने सफेद कपड़े को फहराया और संकेत दिया। तभी जाकर के पता चला कि ये तो हमारा ही अफसर है। उसको लेकर आया, ट्रीटमेंट की और आज वो सब भारतवासियों की दुआ के साथ सही सलामत है।
कारगिल युद्ध के एक एक जवान की ऐसी कहानियां हैं जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीने में 7-7 गोलियां लगने के बाद भी दुश्मन का डटकर सामना करते थे और दुश्मन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देते थे। कारगिल युद्ध के ऐसे एक एक जवान की ऐसी साहस और वीरता भरी कहानियां हैं जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते। मैं तो चाहता हूं कि भारत में जन्म लेने वाले हर बच्चे ये कहानियां सुने और पढ़े, ताकि उसे भी हमारे इतिहास का पता चले और उसे भी राष्ट्र के प्रति मान बढ़े और हमारे जवान के प्रति सम्मान बढ़े। हम क्या जाने एक जवान की जिंदगी की कीमत क्या होती है, वो तो जिस पर बीतती होगी उसे पता होगा। इसीलिए हमारे गुरुवर श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी कई बार बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं। कैसे सोती होगी वो हर माँ कि जिसे पता है कि उसका बेटा सीमा पर खड़ा है। कैसे कमाता होगा वो हर बाप कि जिसे पता है कि उसका बेटा दुश्मन के सामने खड़ा है। कैसे चहकती होगी वो हर बहन कि जिसके भाई का इंतजार दुश्मन की हर गोली कर रही है। कैसे जीती होगी वो हर नारी कि जिसका सिंदूर कभी भी मिट सकता है। और कैसे रहता होगा वो हर दोस्त कि जिनका यार कभी भी तिरंगे में लिपट कर घर आ सकता है। सो अब तक की सारी जंग में शहीद हुए हमारे सभी जवानों को श्रद्धांजलि और वर्तमान समय में देश की सुरक्षा के लिए तैनात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सभी जवानों को बड़ा सुकून मिले और हौसला बना रहे और आप सभी को भी हमारे जवानों पर नाज आए, ऐसे दिल की कुछ ख्वाहिशें और अरमान के साथ कविता के जरिए 2 शब्द मैं शेयर करना चाहता हूँ। चलो आज याद करें हम मातृभूमि के मतवालों को, सलाम करें सब साथ मिलकर मेरे देश के रखवालों को। ये नया हिंदुस्तान है तू सभी का साथ पाएगा, उन वीर बेटों का शौर्य गान ये हिंद समूचा गाएगा। करोड़ों भारतवासियों की हिफाजत करते हो तुम, लहू से भीगी वर्दी को सबसे पहले पूजा जाएगा। लहू से भीगी वर्दी को सबसे पहले पूजा जाएगा। सलाम है मेरे ऐसे देश के रखवालों को। न आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो हर गोली तेरे सीने में उतरने से रोई होगी। सलाम है मेरे ऐसे देश के रखवालों को। और हर सिपाही और हर सैनिक के दिल की ख्वाहिश और ख्वाब होता है, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कुछ काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब जिक्र होगा शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। सलाम है मेरे ऐसे देश के रखवालों को। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो ये पहचान लिख देना, उठाना हथियार और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। और जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब लिख देना। फिर भी बचा हो जिस्म में लहू तो उससे जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना। सलाम है मेरे ऐसे देश के रखवालों को। सीमाओं पर लड़ते लड़ते अपनी बूंद बूंद रक्त चढ़ा दिया, लेकिन वतन को एक भी घाव नहीं लगने दिया। आज गर्व है तुम पर ऐ जवान, आज गर्व है तुम पर ऐ जवान, क्योंकि हमारी सरजमी पर तुमने तिरंगा लहरा दिया। सलाम है मेरे ऐसे देश के रखवालों को। और अंतिम 2 लाइनें हम सब के लिए। हम कभी कभी धर्म और मजहब के नाम पर मर गए, कभी कभी नात जात के लिए मर गए, कभी कभी 2 गज जमीन के टुकड़ों के लिए मर गए। अगर आज जिंदा होते भगत सिंह तो वो भी कहते कि यार सुखदेव हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। सो आपसी झगड़ा छोड़ो और राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाओ, क्योंकि देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस के सभी जवानों के लिए हम बस इतनी ही भगवान से दुआ करें कि हे प्रभु
हमारे सभी जवान की मौत उसकी मौत से पहले कभी ना आए, और हम भी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाए, और वो भी हमारे लिए राष्ट्र प्रेम और देश सेवा से कम नहीं है। 104 दिन की जिंदगी है यारो, सोल्जर्स के प्रति सम्मान दिखाओ, स्वदेशी अपनाओ और खुशी से जियो। ऐसा क्या जीना, हर दिन मर मर के जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। और यदि आप भी हमारे साथ इस बेहतरीन लाइफ की सफ़र में जुड़ना चाहते हो तो इस सूरत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जियो जी भर के। जय हिंद, जय भारत।